और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के सियासी ड्रामे की। हैप्पी होली। जी हां, मध्य प्रदेश में सियासी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के 106 अरकान असेंबली को गुरुग्राम के मानेसर में ठहराया गया। आईटीसी ग्रैंड भारत होटल में बीजेपी अरकान असेंबली मुकीम है। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी ड्रामे के बीच कांग्रेस के 22 अरकान असेंबली इस्तीफा दे चुके हैं। इसके बाद कमलनाथ सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। कमलनाथ हुकूमत को कोई खतरा न होने का दावा बार बार खुद कमलनाथ करते भी रहे हैं। गुज़िश्ता रोज कांग्रेस मेंबरान असेंबली की मीटिंग में 94 मेंबरान शामिल हुए थे। और वहीं एमपी के कांग्रेस सरकार असेंबली को खरीदो फरोख्त से बचाने की कोशिश भी जारी है। जराये के मुताबिक आज कांग्रेस सरकार असेंबली को जयपुर भेजा जा सकता है। कांग्रेस सरकार असेंबली को नामालूम मुकाम पर रखा जाएगा। हमारे साथ है कांग्रेस की प्रवक्ता शोभा ओझा। ये क्या किस तरह से कोशिश है आपकी सरकार बचने के लिए? कुछ देखिए, सरकार को कोई खतरा नहीं, सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि जो विधायक सिंधिया जी अपने साथ लेके गए थे, सिंधिया जी ने अपने भविष्य की तो चिंता करी, पर उन विधायकों का क्या? वो चुनाव कैसे लड़ने फिर से जाएंगे? और वो चुनाव लड़ने जाते हैं तो बीजेपी क्यों, लोकल बीजेपी उनका समर्थन करेगी? जो 1 साल पहले उनसे हारा है बीजेपी का बंदा, वो क्यों उनके साथ खड़ा रहेगा? या कांग्रेस के लोकल नेता उनके साथ क्यों खड़े रहेंगे? ये सब डर विधायकों में है और विधायक समझ रहे हैं कि एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा से पूरी पार्टी को खतरे में डाला गया है। ऐसे में विधायक सब टच में हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के। वो जानते हैं कि कांग्रेस ने उनको बहुत कुछ दिया और उनकी पहचान कांग्रेस से ही। मतलब बेंगलुरु में उन विधायकों से आप बातचीत कर रहे हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी टच में हैं उनके। अच्छा, जो 19 विधायकों के अलावा 3-4 जैसे बिसाहू लाल सिंह, इंदर सिंह कंसाना, इन लोगों के इस्तीफे भी हुए, क्या ये वापस आ सकते हैं अब? देखिए, जहां तक हमारा विश्वास है सभी विधायक वापस आएंगे। यही नहीं, जो बीजेपी के भी कुछ विधायक हमारे साथ हैं वो भी हमारे साथ खड़े रहेंगे और पटल पर, विधानसभा की पटल पे हम अपनी मेजॉरिटी प्रूव करेंगे। ये विधायकों को कहाँ ले जा रहे हैं? अभी पता नहीं, अभी पता लगेगा। ये है शोभा ओझा, जिन्होंने सीधे तौर पर ये बात कही कि जो सिंधिया समर्थक 19 विधायक जो बेंगलुरु में है, उनसे मुख्यमंत्री संपर्क में है और पार्टी लगातार उनको कन्विंस कर रही है, कमलनाथ सरकार उनको कन्विंस कर रही है कि आपको दोबारा चुनाव अगर नहीं लड़ना है, मंत्री ही बनना है, तो मंत्री कमलनाथ सरकार में बनिए, क्यों अपना भविष्य खराब करते हैं? और इस बात के आधार पर ये कहकर लगातार सिंधिया समर्थक 19 विधायकों को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया। और इस सब के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस के रुकने असेंबली अर्जुन सिंह का दावा है कि कमलनाथ हुकूमत अपनी मियाद पूरी करेगी। उनका कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। राजे रजवाड़ों के दिन लद गए हैं। ये कांग्रेस की सरकार रहेगी, कमलनाथ जी की सरकार रहेगी। पर नंबर तो आपके साथ। अरे नंबर तो आप तो देखिएगा ना, 16 तारीख को देखिए, जितने नंबर थे उतने ही नंबर रहेंगे। कितनी बार हुआ है, अब तो देख रहे हैं ना, पूरा 1 साल तक तो वो कर रहे हैं ना, आज जाएगी कल जाएगी, सदन से भाग जाते हैं। कभी भी सदन में इन लोगों ने कभी हुआ नहीं, 2-3 बार हो चुका है आराम। अरे नहीं, अरे वो जाने दीजिए ना, पुराना इतिहास है, आप लोगों को मालूम है ना इस देश का क्या हुआ था। इतिहास है, वो इतिहास दोहराता है। जनसंघ उन्हीं के घर से पैदा हुई थी, वो है ना, खून में वही है, तो उसकी छोड़, अकेले जाने से कुछ नहीं होता है ना। अब वो गए राजा महाराजाओं, वो गए दिन, वो लोग जाएंगे आपके साथ, वो सब वापस आए, सब आएंगे कमलनाथ जी के साथ में, कांग्रेस के साथ। और वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की रैजगा पर आए लोगों का कहना है कि सिंधिया ने जो कुछ किया ठीक किया, हम सिंधिया के साथ हैं। देखिए, इस वक्त मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास पे हूं और यहाँ पर कुछ लोग पहुंचे हैं ग्वालियर से। यहाँ पर क्यों पहुंचे हैं, इनसे ही समझते हैं। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह चौहान, ग्वालियर विधानसभा अध्यक्ष हूँ मैं यूथ कांग्रेस से। अच्छा जी। तो आप यूथ कांग्रेस से अध्यक्ष हैं? जी। तो आप यहाँ पे पहुँचे हैं, क्यों पहुँचे हैं यहाँ पे? हम लोग महाराज से मिलने आए हैं कि महाराज आपने जो किया है ठीक किया है।
महाराज को शुभकामनाएं देने आए हैं। अच्छा, यानी कि महाराज जहाँ जाएंगे आप लोग वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल, महाराज जिस दल में, जिस संगठन में अपनी पार्टी बनाएंगे, हर सूरत में हम महाराज के साथ और हमारे नेता बड़े भाई प्रद्युमन सिंह तोमर के साथ, वो जहाँ जाएंगे हम जाएंगे। तो अभी जो है वो आंकड़ा जो है बैंगलोर में वो 17 विधायक का है, क्या लग रहा है कि आंकड़ा और बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, 17 नहीं है, आपको जानकारी बता दूं 22 है। 22 है। हाँ, तो 22 से भी और आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ेगा। क्या लग रहा है कि क्यों इतना वाकई में इनकी ज्योतिराज सिंधिया जी की जो मान मर्यादा प्रतिष्ठा कम हो रही थी, यही वो वजह है जिसके चलते वो आगे बढ़े? प्रतिष्ठा की बात नहीं है, बात ये है कि जिसके चेहरे पे सत्ता में आया 15 साल बाद, उसी को पार्टी से दरकिनार कर रहे हो, उनकी अवहेलना कर रहे हो, उनके मान सम्मान की कमी कर रहे हो, तो कैसे रहे उस दल में? कभी भी उन्होंने क्या कहते हैं, लालच का राजनीति नहीं की, उन्होंने जनसेवा की राजनीति करी है, हमेशा सेवा करते आए हैं, उनके पूर्वज सेवा करते आए हैं, कैलाशवासी माधवराव महाराज सेवा करते आए हैं। अब उनको लगा कि यहाँ ठीक नहीं हो रहा है, नहीं सुनवाई हो रही है, सारे लोग उनके विरोध में काम कर रहे हैं, तो ठीक है, उनका जो डिसीजन है उसके हम साथ हैं। मतलब कि बहुत पहले से, मैं 3-4 महीने से अब जयपुर घुमाएं या उदयपुर घुमाएं, ये मर्जी हमारे मुख्यमंत्री जी की है। जहाँ घुमाएंगे, जहाँ कहेंगे, बंगले में रखेंगे, यहाँ रहेंगे। हम लोगों को उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन लगता है आपकी सरकार सुरक्षित है कि नहीं? पूरी तरह से हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं हो। कमलनाथ जी जैसे हमारे मुखिया नेतृत्व करने की, जिनमें विशाल क्षमता है, अनुभव उनके पास कूट कूट के भरा है, हमारी सरकार को कोई जो लोग नाराज हो रहे हैं, रेजिग्नेशन दे रहे हैं, उन लोगों से आप लोग बातचीत कर रहे हो, संपर्क कर रहे हो? आपके दोस्त लोग ही हैं? निश्चित रूप से जो हम लोगों से मिले हुए हैं, हम लोगों से मित्र हैं, वो संपर्क में आएंगे, आ जाएंगे। जब हाउस में बैठेंगे तब आएंगे, अगर यहाँ आएंगे तो नहीं, हम लोगों के संपर्क में बराबर लोग हैं और हम अपने साथियों को वापस लाएंगे। क्या बीजेपी के विधायक भी संपर्क में हैं? बिल्कुल हैं। कितने विधायक से? अब ये तो वक्त आने पर आपको पता चलेगा। भाजपा के लोग हम लोगों के साथ में रहते हैं, वो भी हम लोगों के साथ आएंगे जो आना चाहेंगे। वक्त आने पर बताएंगे जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों के पास मजबूती के साथ पूरा मैंडेट है और हम लोग फ्लोर पर साबित करेंगे। सर, अभी भी इतना कॉन्फिडेंस कैसे, जबकि विधायकों की स्थिति हो चुकी है? तो नाज़रीन, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश में क्या कुछ सियासी सूरत हाल है और इस सब के बीच दोनों बयानों से आपको रूबरू करवा रहे हैं। हमारे साथ लगातार मौजूद हैं हमारे भोपाल से नुमाइंदे मनोज शर्मा, जो कि हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं। उसके अलावा विनीत दिल्ली का हाल बता रहे हैं और भोपाल से ही मेहताब आलम भी हमारे साथ मौजूद है। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे विनीत से। विनीत, इस वक्त बैठकों का दौर जो है वो दिल्ली में शुरू हो चुका है, क्या कुछ अपडेट? पार्टी में ज्वाइन कराने की कवायद है वो अब शुरू हो गई है। जिस तरह से ज्योतिराज सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की, या फिर जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की, पृष्ठभूमि जो है उन्होंने ज्वाइनिंग की, उन्होंने तैयार कर ली है। इसके साथ ही साथ हमने जब न्यूज 18 में जब अपने में जब सिंधिया समर्थक कुछ विधायक के साथ बात की, तब उनका साफ तौर पर कहना था कि जहां ज्योतिराज सिंधिया जाएंगे, जहां पर महाराज जाएंगे, वहीं पर वो लोग भी जाएंगे और उनकी उपेक्षा जो है वो की जा रही थी, इसीलिए वो पार्टी से अलग हुए हैं। तो साफ तौर से अब ये संकेत दे दिया गया है कि कई समर्थक विधायकों के साथ जो है ज्योतिराज सिंधिया जो है वो बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि यह अभी बाकी है कि वो कहाँ शामिल होते हैं, क्या वो बीजेपी दिल्ली में शामिल होते हैं, जिसकी संभावना ज्यादा है, नहीं तो वो हो सकता है कि भोपाल में अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो। जी विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार खबर पर बने हुए हैं और चलिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। मेहताब, लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि ये तमाम जो कवायद चल रही है ये काफ़ी पहले से शुरू हो चुकी है। अगर आपको याद होगा तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया कई बार अपने ट्वीट के जरिए बहुत कुछ कह चुके थे अपने ही अंदाज में, लेकिन शायद कांग्रेस की जो आला कमान है वो चीज़ों को समझ नहीं पा रही थी। मेहताब,
देखिए, कांग्रेस आला कमान सारी चीज़ों को समझ रही थी, लेकिन उसको जो है ये लग रहा था कि सिंधिया से इतना बड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा। लेकिन वो भूल रहे थे कि अगर जिस घराने के लोग पहले से ही भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े हुए हैं, तो सिंधिया के लिए जब अति महत्वाकांक्षा जैसी बातें हैं तो उसे रोका नहीं जा सकता। क्योंकि अगर पिछले 15 महीने की सरकार की बात करें और सिंधिया की बॉडी लैंग्वेज और उसकी तेवर की बात करें, तो सिंधिया के अंदर जो एक फड़फड़ाहट थी वो बार बार ये जाहिर करती थी कि अगर उसके दर्द को नहीं समझा गया तो वो कोई भी कदम उठा सकते हैं। और वो जो कदम उठाया गया वो पहले से तय था ऐसा होगा। क्योंकि अगर हम 4 दिन पहले की बात करें तो पहले से तय था जो है भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे जराए उन्होंने कह दिया था कि ये कदम होगा। और फिर उन्होंने तो यहाँ तक बता दिया था कि 12 तारीख को गवर्नर बुलाएंगे, उसके बाद जो अचानक शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। ये सारी चीज़ें उसके अगर तमाम चीज़ों पर गौर करें जराए के मुताबिक, तो वही चीज़ें हो रही है जो स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई थी। ऑपरेशन लोटस जिसकी बात की गई, तो वही सारी चीज़ें अब एक एक करके हो रही हैं। उसको समझने की जरूरत है। कांग्रेस से देर हुई है, अब कांग्रेस देर के बाद जो है उस पर मैनेज करने की कोशिश कर रही है। अब इसमें वो कहाँ तक कामयाब होगी इसको देखना होगा। क्योंकि सीएम हाउस में मेंबरान असेंबली का पहुंचना शुरू हो चुका। अब तक जो है 85 मेंबरान असेंबली सीएम हाउस पहुंच चुके हैं। 3 बसें लगा दी गई हैं। इन बसों के जरिए उनको राजा भोज एयरपोर्ट ले जाएगा। फिर वहाँ से भोपाल से जयपुर इनको शिफ्ट करने की तैयारी है। क्योंकि कांग्रेस ये चाहती है कि जो भी मेंबरान असेंबली अब इसमें ज़्यादा तोड़ फोड़ ना हो। और भारतीय जनता पार्टी को भी एक डर सता रहा था कि कहीं उसके अंदर भी सेंध लग सकती है। यही वजह है कि कल रात में उसने जो है जितनी जल्दी हो सकती थी गुरुग्राम अपने मेंबरान असेंबली को शिफ्ट किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 107 मेंबरान असेंबली के दावा करी थी, लेकिन उसके 106 मेंबरान असेंबली ही वहां पर गए हैं। क्योंकि यहां पर जगह भारतीय जनता पार्टी की इस पर हम बात करें तो सिंधिया जिसको खुद जो है केपी जी ने जो है शिकस्त दी थी, अगर सिंधिया वहां पर भारतीय जनता पार्टी में जाते तो वो लीडर जिसने सिंधिया को शिकस्त दी थी उसका अपना कैरियर क्या होगा। और फिर जो वहां पर दूसरे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो चंबल संभाग की बात करें, ग्वालियर डिवीजन की बात करें, वहां पर जो पहले से मौजूद है, जो काम कर रहे हैं, अब उनके सियासी कैरियर क्या होगा इस पर भी नजर रखने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम तमाम चीजों पर गौर करें तो सिंधिया अगर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, जो ज्वाइन करते हैं, और तो सिंधिया देखिए मरकज में एक वजारत मिलेगी, इससे ज्यादा कोई चीज नहीं होगी, राज्यसभा की सीट और मरकज में वजारत। तो 10 साल इससे पहले भी सिंधिया जो है मरकज में वजीर रह चुके हैं, उनके लिए कोई नई चीज नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो उनकी लड़ाई थी कि उनको क़यादत मिलनी चाहिए, उनको चीफ मिनिस्टर के जो मामला था, तो भारतीय जनता पार्टी जो अब तक के जराये के मुताबिक अगर हम बात करें तो सिंधिया को कहीं भी चीफ मिनिस्टर नहीं बना रही है। और अगर उनके 22 मेंबरान असेंबली का इस्तीफा मंजूर हो जाता है तो 22 मेंबरान असेंबली के भी कैरियर पे एक सवाल लगेगा कि क्या उनको जो है यहाँ पर एक सबसे अहम सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, एक तज्जिया आपसे करना चाहेंगे। इस सब के बीच में ये जो भी सियासी कवायद चल रही है, वोटर अपने आप को ठगा सा जरूर महसूस कर रहा है। क्योंकि उसने अगर वोट दिया है तो फिर उसके अब मायने क्या, अगर यही सियासी अदला बदली होनी थी तो क्या कहेंगे मेहताब? देखिए, यकीनी तौर पर जो है वोटर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा। सिर्फ यही कि नहीं, जहां जहां पर आप देखिए जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन के खिलाफ जो है कांग्रेस को या दूसरे लोगों को वोट दिया था, और वही लोग अगर टूटने के बाद उसी पार्टी से अगर उसमें इख्तियार में शामिल हो जाते हैं तो वोटर की अपने वोट की वैल्यू क्या रहती है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। चाहे हम कर्नाटका की बात कर ले, चाहे हम यहाँ की बात कर ले, या दूसरी रियासतों में जो कुछ भी हुआ है वही हो रहा है। यही वजह की बार बार आप देखिए कि जो है सोशल लेवल पर इस तरह की बात की जा रही है कि एक ऐसा रिफॉर्म होना चाहिए कि अगर जो है वोटर अपने वोट को जो है देने के बाद नहीं बदल सकता, अपने मैंडेट को नहीं चेंज कर सकता है, तो उसका चुना हुआ लीडर अपने मैंडेट को कैसे चेंज कर सकता है। इस पर जो है सोशल लेवल पे बहुत दिनों से एक बहस चल रही है और इस पर भी गौर करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जिस तरह से मैंने कहा कि ये लड़ाई को जो चल रही है, ये लड़ाई जी मेहताब, लगातार आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। इस बीच एक अहम खबर आ रही है, जयपुर में क्या कुछ सियासी हलचल है उससे हम अपने नाज़रीन को रूबरू करवाएं। यहाँ पर कोई खतरा फौरी तौर से नजर आता नहीं है, क्योंकि खुद कांग्रेस के यहाँ पर अपने नंबर हैं, वो 107 हैं, 12 निर्दलीय कांग्रेस के साथ हैं। इसके साथ साथ बीटीपी और सीपीएम है, उनका विधायकों का समर्थन भी कांग्रेस के पास जाता है। तो कांग्रेस के नंबर है वो 120 के पार हो जाते हैं। तो एक सेफ स्टेट के लिहाज से और सीएम अशोक गहलोत वरिष्ठ नेता होने के नाते इस तरह के जो सियासी संकट जब भी आए उनको काउंटर करने का उनको एक्सपीरियंस भी है। तो नाज़रीन, लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जयपुर में भी क्या कुछ सियासी हलचल है उससे भी हम आपको वाकिफ करवा रहे हैं। एक बार फिर से मेहताब आलम का रुख करेंगे। मेहताब, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, तैयारियां पूरी हैं। अब मध्य प्रदेश में निर्भर करता है कि वो विधायक वहां से कब रवाना होते हैं। यहाँ मैसेज यही है कि 11 बजे बाद वो कभी भी आ सकते हैं। अब ये भोपाल पर निर्भर है कि वहां से वो कितने बजे रवाना होते हैं। उसके बाद वो सीधे एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से उन विधायकों को बसों में जरिए उन रिजोर्ट और होटल्स तक ले जाया जाएगा। जी
तो नाज़रीन, लगातार हम बात कर रहे हैं और जिस तरह से हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि 11 बजे के बाद जो है वो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। सबके बीच में मेहताब से हम जो वहाँ का सियासी मंजरनामा है मध्य प्रदेश का, वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार पिछले कुछ दिनों से हम ये भी देख रहे थे कि खुद कांग्रेस के अंदर कई चीज़ों को लेकर उठापटक जारी थी। खुद कहीं ना कहीं कांग्रेस के कई लीडर, चाहे वो CAA की बात कर लें, NPR, NRC, कई चीजों को लेकर कांग्रेस में आवाजें बुलंद होती रही थी। इस सब के बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसी जो शख्सियत है, उनका कहीं और जाना कितने बड़े नुकसान से ताबीर करेंगे? क्या कुछ इसका फर्क? देखिए, यकीनी तौर पर कांग्रेस का एक बड़ा नुकसान है। कांग्रेस भले से इस बात को एक्सेप्ट न करे, लेकिन कांग्रेस का बड़ा नुकसान है और ये नुकसान उसको हाशिए पे भी खड़ा कर सकता है, जिसको कांग्रेस को समझने की जरूरत है। और कांग्रेस को अगर चाहती तो कर्नाटका के नाटक से सबक ले सकती थी, क्योंकि 15 महीने बहुत होते हैं। 15 महीने में बहुत सारी चीज़ों को समझा भी जा सकता है और उसको मैनेज भी किया जा सकता है। 15 महीने में कांग्रेस ने न सिंधिया को जो है उसके मुताबिक जो उनके मुतालबात थे उसको कुछ देने की कोशिश की, और यही नहीं, अगर हम सपा, बसपा और इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों की बात करें जिन्होंने कांग्रेस को हिमायत दी थी, उनको भी अब तक जो है सिर्फ उम्मीदों पर, यकीन दहानी पर ही रखा गया, उनको कुछ देने की कोशिश नहीं की। अगर हम फिर तमाम दूसरे मसाइल की बात करें, अगर हम अकलियतों की बात करें और दूसरे लोगों की बात करें, तो वो भी अपने आप को हाशिए पे ही खड़ा हुआ पाते हैं। तो सवाल ये कि 15 महीने में अगर किसानों के कर्ज माफ़ी की बात करें, जहाँ पे ये कहा गया था कि 10 दिन के अंदर सारे किसानों के कर्ज माफ़ हो जाएंगे, राहुल गांधी का दावा था, हम देख रहे हैं कि 15 महीने में भी किसानों के कर्ज माफ़ नहीं हुए। तो ये तमाम चीज़ों को समझने की जरूरत है। और फिर जो है कि भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन से कह रही थी कि जिस दिन हम चाहेंगे सरकार हम वापस ले लेंगे, क्योंकि ये बेमेल सरकार है। बेमेल का लफ्ज़ जो है ना इसलिए कहा जाता था क्योंकि सिंधिया और दिग्विजय घराना जो है, दो राजवाड़े घराने हैं। इसकी अगर तारीख की हम लड़ाई की बात करें तो 1816 में पहली लड़ाई दौलत राव सिंधिया और जय सिंह के बीच हुई थी, और इसमें सिंधिया घराने को जो है कामयाबी मिली थी और दिग्विजय सिंह का जो घराना जय सिंह, उनको शिकस्त हुई थी। लेकिन सिर्फ उनकी राजवाड़ी इस वजह से बची थी कि उनको सिंधिया को टैक्स पे कर हुकूमत करनी है। तो हम देख रहे हैं उसका बदला 1993 में जब इलेक्शन हुआ था, तब जो है दिग्विजय सिंह ने लिया था। वो इस तरह से लिया था कि माधवराव सिंधिया राजीव गांधी के करीबी होते हुए भी उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया था। और यही वजह है कि जब आप देखें कि 2018 में जब इलेक्शन होता है तो ये कहा गया और इस तरह के ट्वीट भी आए कि वो बदला जो है, जो दर्द था जो माधवराव सिंधिया का, वो जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया वापस नहीं ले सके, क्योंकि यहाँ पर दोनों खानदानों की लड़ाई, और दोनों खानदानों की लड़ाई के बीच आम जो है कांग्रेसी जो है वो अपने आप को जी मेहताब, तो लगातार मध्य प्रदेश के सियासी हालात पर हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका अदा करना चाहेंगे। तमाम तरह हमारे रिपोर्टर्स हमें पल पल का अपडेट दे रहे हैं, दिल्ली में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है और खुद भोपाल में क्या हो रहा है। लगातार बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक ब्रेक।